गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आज महावीर जयंती है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान का अवतार हो, संतों का अवतार हो, महापुरुषों का अवतार हो, हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। एक विशेष बात शायद से मेरे दिमाग से निकल जाए। राजकुमार जी का प्रश्न था कि हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा, क्या किया जाए। तो मैंने कहा भैया, सत्संग में जो प्रयत्न किया जा सकता है वो तो मैं अपनी तरफ से भरसक करता ही हूँ। इसके अलावा जो भक्त लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ कि एक बार सब जने इकट्ठे होकर के कहीं का भी प्रोग्राम बना लीजिए। मेरे घर का बनाइए, किसी के घर का बनाइए। आप अपने यहाँ बनाएंगे, मैं आने को तैयार हूँ। आप मेरे यहाँ आना चाहें तो मेरा घर आपके लिए सदा खुला हुआ है। लेकिन वीणा जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। मेरे घर आ सकते हैं, आना चाहे तो सब। भैया देखिए, मैं तो बता दिया, वीणा जी ने ऑफ़र दी है अपनी कि मेरे घर रख लीजिए। तो इसलिए निवेदन करूंगा कि एक बार आमने सामने बैठकर जब थोड़ी सी भगवत चर्चा करेंगे, एक दूसरे की परेशानियों को समझने का, जानने का कि हमारी गाड़ी किस मोड़ पे रुकी हुई है, तो शायद थोड़ा सा हम और प्रयत्न कर पाएंगे। सोचिएगा, विचारिएगा, और जैसा भक्तों का डिसीजन हो वो सोच के मुझे बता दीजिएगा। आज कल परसों में जहाँ कहोगे, जैसे कहोगे,
उसका मिलने का प्रोग्राम बनाया जा सकेगा। अब बहुत ध्यान से जी जी, कोई बोल रहा था भैया, क्या चीज़? नहीं, आपको ही मंजूर है, मुझे भी मंजूर है, वीना जी ने अपनी ऑफ़र दी है। मैं तो कह रहा हूँ बाकी सबसे भी, राजकुमार जी आपसे निवेदन करूँगा, आप पूछ लीजिएगा भैया, ठीक है भैया? अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कल हमने निवेदन किया था, ये नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म करता है, कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म का कोई उद्देश्य भी होता है। कर्म के समाप्त होते ही वो उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। अब हमारा लक्ष्य हमें डिसाइड करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारे लक्ष्य को, और देखिए कमाल की चीज़, सांसारिक लक्ष्य सबके अलग अलग होंगे, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य सबका भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति करना है। सत्संग में आने का भी मूल कारण एक ही लक्ष्य है। कल भी बताया था, जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से व्यापार करता है तो दुकान बंद करने उसका ध्यान उस दिन की कमाई पर जाता है। तो इसी प्रकार से उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि कौन आया, किस जाति का आया, उसका ध्यान अपनी कमाई की तरफ जाता है। हमारा ध्यान भी हमारे लक्ष्य की ओर, हम डेली देखें कि आज हमने भगवत प्रेम में हम कितने कदम आगे बढ़े। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, उसी के लिए शरीर मिला है, तो हम ये भी डिसाइड करें कि हम कितना आगे बढ़े। जबकि ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा था संसार का उद्देश्य रखकर जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, संसार के सुख सुविधाओं का उद्देश्य रखेगा, ऐसा कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना भी तल्लीन क्यों ना हो, संसार में कितना भी तल्लीन क्यों ना हो, पर उसका संसार से एकता नहीं हो सकती। आप कहेंगे कमाल है, हम संसार का सुख पाना चाहते हैं और संसार में तल्लीन नहीं हो सकते। कारण क्या है? जो कि हमारी विवेक में बात आती नहीं। संसार प्रकृति का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, और आप परमात्मा का अंश, आप चेतन हैं, संसार जड़ है। क्योंकि मैंने आपसे निवेदन किया था कल भी, वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं हमारी। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि हम स्वयं, हमारा स्वरूप अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर, परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की, देखिए उद्देश्य ध्यान रखिएगा, परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता, भगवत प्राप्ति सुनिश्चित होती है। बस लक्ष्य होना चाहिए, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो, क्योंकि स्वयं को परमात्मा के साथ तात्विक एकता तो है ही ना हमारी। हम परमात्मा के अंश हैं, तत्व से दोनों हम एक हैं। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य परमात्मा तत्व के साथ एक हो जाता है, तब कर्तव्य अभिमान का प्रश्न ही नहीं होता। यहाँ तक की चर्चा कल मैंने आपसे निवेदन की थी। अब इसी श्लोक पर और थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। कर्म योगी
प्रत्येक मनुष्य कर्मयोगी है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए योग भगवान के साथ है, और जो सांसारिक सुख के लिए कर्म करता है उसका योग संसार से होता नहीं, क्योंकि संसार मैंने बताया प्रकृति का अंश है। तो कर्म योगी जिस उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है। उस परमात्मा तत्व में कर्तव्य अभिमान, कर्तापन नहीं है, यानी अपने को अभिमान नहीं करता। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्म योगी में कर्तव्य अभिमान नहीं रहता। हम संसार में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें अभिमान आता है, लेकिन भगवत प्रेम में अभिमान नहीं रहता। ऐसा क्या कारण है? ध्यान से सुनिएगा। प्राणी मात्र के द्वारा, आप हम लोगों के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म आरंभ और अंत होता है। हम किसी काम को भी शुरू करते हैं, उसका एंड होता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं होता, अतः किसी भी कर्तव्य का निरंतर नहीं रह सकता, परंतु कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तव्य का भी अंत हो जाता है। अब सबसे बड़ी भूल सुनिएगा, मनुष्य से भूल ये होती है, जब वो कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, पर जब उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता रहता है। मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, व्यापार मेरा हो रहा है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से कर्तव्य अभिमान मिटता नहीं और दृढ़ हो जाता है। जैसे बता देता हूँ, अक्सर संत महात्मा हम लोगों को व्याख्या देते हैं, सत्संग करते हैं। जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संत महात्मा जब हमारे को कुछ बताता है तो वक्ता तो होता है, पर जब दूसरे समय में भी वो अपने को वक्ता ही मानता रहता है, तब उसका कर्तव्य अभिमान नहीं मिटता। ये ऐसा मत समझिएगा कि केवल संसार का व्यापार करने वालों को होता है। बहुत सारे संत महात्माओं को और आजकल तथा कथित वक्ताओं को तो बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता है, कर्तव्य अभिमान नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्यान दाता मानने लगता है। उसके मन में ये भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं ये साधारण काम कैसे कर सकता हूँ। यानी वो अपने आप को आम जीव से ऊपर मानने लगता है। ये क्या कारण है? उसमें भी अभिमान आ गया। क्यों अभिमान आ गया? उसने अपने आप को कर्ता मान लिया, कर्तव्य अभिमान हो गया। इस प्रकार उसका व्याख्यान दाता कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। ऐसे समझिएगा, वकील अदालत में वकील होता है, अब वो घर में भी वकालत करे, 24 घंटे अपने को वकील माने, सब्जी वाले के सामने भी जाके वकील बने, तो उसकी अज्ञानता है। तो वकालत की ज़रूरत, जब कोई सलाहकार आया तो सलाह दे दी, जब कोर्ट में मुकदमा लड़ने गया तो मुकदमा लड़ लिया, उसके बाद तो वो आम नागरिक है। ऐसे ही संत महात्मा भी जब सत्संग करते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन अगर वो 24 घंटे अपने को संत मानने लगें, अपने को आम व्यक्तियों से अलग मानने लगें,
तो उनमें भी अभिमान आ जाएगा। और ये 99% ध्यान से सुनिएगा, वक्ताओं में बहुत आता है। इसका कारण व्याख्यान रूपी कर्म से, अब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग, जो मैं महसूस करता हूँ, भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान की गीता, भगवान की भागवत, भगवान की रामायण हम लोगों को बताते हैं। अगर वो उस कर्म से धन कमाना चाहते हैं, मान कमाना चाहते हैं, बड़ाई, आराम आदि कुछ ना कुछ पाने का भाव होना, यदि आपने लिए कुछ भी पाने का भाव ना रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक सीमित रह जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। जो भी कर्म अभिमान लाता है, इसलिए कभी भी हमेशा व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि करते हो तुम करैया, मेरा नाम हो रहा है, मैं कोई करता नहीं हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को बार बार आपके सामने निवेदन करता हूँ कि मैं तो सेवा रूप में, आप पुण्य आत्माओं की सेवा करने के लिए अपने आप को, आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं वो आपका भाव है, मैं अपने आप को सेवक मान के ही लाता हूँ। अरे आपको ताज्जुब करोगे, मैं तो आपके सबके चरणों में भी नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि आप सब पुण्य आत्मा हो, परमात्मा का स्वरूप हो। तो जैसे मनुष्य भोजन करते समय अपने को उसका भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है, भोजन करने के बाद नहीं, भोजन करते समय भोजन करने वाला मानता है, ऐसे ही कर्म योगी किसी क्रिया को करते समय अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं। जैसे कर्म योगी टीचर पढ़ाते समय टीचर होता है, बाद में तो आम व्यक्ति होता है। वकील वकालत करते समय वकील होता है। डॉक्टर जिस समय किसी को डॉक्टरी की सलाह दे रहा होता है तो उस समय डॉक्टर होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि व्यक्ति के अंदर ये अभिमान भर जाता है और लोगों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो कहीं भी बैठकर सुगमता पूर्वक किसी का सत्संग सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है, न ऊंचे आसन की आवश्यकता है, क्योंकि तब वो अपने को श्रोता मानता है। बड़े बड़े संत महात्माओं का सत्संग सुनने जाते हैं। इसलिए व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो उस काम को कितनी तत्परता से करता है, जैसी तत्परता से वो व्याख्यान देने का कार्य करता है। समझिएगा, बताता हूँ एक एग्जाम्पल। एक बार एक सेठ जी एक संत के आश्रम में गए। उसमें उन्होंने क्या देखा कि आश्रम के अंदर बाहर बगिया के अंदर एक माली पौधों की गुड़ाई कर रहा था, पानी दे रहा था, खाद डाल रहा था। तो सेठ जी गाड़ी से उतरे, बोले, हे माली। बोले, हाँ सेठ जी बोलिए। बोले, गुरुजी कब आएंगे सत्संग करने के लिए? बोला, गुरुजी तो अभी 1.5 घंटा बाकी है। बोले, इतने हम कहाँ रुकें? बोले, सेठ जी आप इतना अंदर जाके आराम करिए, 1.5 घंटे के बाद में आप सत्संग सुनने वहाँ गुरुजी आ जाएंगे, तब आप सत्संग सुन लीजिएगा। अब वो माली को बोला, माली अंदर कोई पानी पिलाने वाला है कि नहीं?
तो माली बोला, सेठ जी मैं आता हूँ अभी। उसने वो काम छोड़कर मटके में से पानी लेकर सेठ जी को पानी पिलाया। 2 चेयर बिछा के बोले, आप बैठिए यहाँ पर, जब सत्संग होगा तो आप आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1.5 घंटे के 1 घंटे के बाद जब लोग वाग सत्संग सुनने आने लगे, वो सेठ जी सुन के देख के दंग रह गए। क्या? अरे जो माली था वही संत है। जो माली था, जिसने मुझे पानी पिलाया, जिसने मुझे कुर्सी बिछा के दी, वही तो संत है। अब आप बताइए। तो बाद में उसने पूछा, बोले महाराज मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको। बोले इसमें क्या हुआ? उसमें मैं माली था, उसमें मैं सेवक था, आपकी सेवा करने वाला था। इस समय भगवान ने मुझे कार्य सौंपा है तो मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ। मैं सारा दिन अपने आप को संत मानता रहूं ते सत्य नहीं है, ये भी कर्तव्य अभिमान आ जाता है। जैसे सेठ जी बोले मेरे अंदर तो सारा दिन ही अभिमान रहता है कि मैं सेठ हूँ। बोले सेठ जी किस बात का अभिमान रहता है? बोले धन का अभिमान रहता है। बोला धन आपकी जेब में रहता है? बोले नहीं, बैंक में रहता है, लॉकर में रहता है। बोले फिर अभिमान किस बात का? ये छोटी छोटी कमियां हम सब लोगों के अंदर जर्नली आ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य, कभी किसी के अंदर यह अभिमान आना नहीं चाहिए। कर्तव्य अभिमान निरंतर नहीं रहता। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती, बदलती रहती है, वो वास्तव में नहीं होती। उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही, ध्यान दीजिएगा, मुझे नहीं पता आप हम लोगों की इस बात पर दृष्टि जाती है कि नहीं जाती है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविकता, कर्तव्य अभिमान से रहित अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अरे मैं तो आम जीव की तरह, ये भी शरीर में, मैं भी शरीर में हूँ। मैं घर का कार्य करते समय घर के कार्य का कर्ता हो जाता हूँ। अपने घर में बुहारी भी लगाता हूँ, रसोई में काम भी करता हूँ। जब जैसा काम होता वैसा काम करता हूँ। लेकिन अपने अंदर सारा दिन ये अभिमान मानने लगे कि मैं तो ये बन गया हूँ, मेरी ये डिग्री है, ये अभिमान है। यही कर्तव्य अभिमान है। कर्म तो सभी करते हैं। अब आप बताइए, एक मजिस्ट्रेट साहब, ध्यान से सुनिएगा, जीवन मृत्यु का फैसला देने वाले, जीवन मृत्यु का फैसला देने वाले, जिनके आगे बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े एडवोकेट हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, जी हुजूर करते हैं। लेकिन घर के अंदर उनके घर में सफाई करने वाली जज साहब को क्या कहती है? साहब आप भी बार बार, आपको समझ नहीं आता, मैं भी पोंछा लगा रही हूँ, आप बार बार अपने जूते लेकर आ जाते हैं। वो हंसने लगा। बोले देखो, छोटी सी वर्कर भी, अब वो उसका काम है। हम जज होते हैं, जज देने वाले कोर्ट के अंदर होते हैं, और हम सारा दिन अपने आप को जज मानने लग जाएं, हम सारा दिन अपने आप को प्रधानमंत्री मानने लग जाएं, तो ये अज्ञानता नहीं, अभिमान नहीं तो और क्या है? और आज देखने में आता है कि 99% लोगों में ये अभिमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं तो निवेदन करूँगा, कर्तव्य अभिमान नहीं रखना चाहिए किसी बात का भी। और व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कर्तव्य अभिमान से रहित अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, कमाल है।
लोग कहते हैं हम आत्मा हैं, हमारे को आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? अब सेठ जी सारा जीवन, पहले सेठ जी पैदा हुए थे नहीं, पैदा तो नहीं हुए थे, एक दिन सेठ जी बन गए। जो थे नहीं वो हैं, वो रहेंगे भी नहीं। ये अभिमान आया क्यों? इस अभिमान के कारण हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। और जैसे ही कर्तव्य अभिमान से रहित होता है व्यक्ति, देखो ये कसौटी बता रहा हूं, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप का। मैं चींटी में देखूं, ये चींटी कौन है? जिसमें भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है, मेरे शरीर में भी आत्मा है, इसके शरीर में भी आत्मा है। बस मैं कर्म योनि में हूं, ये भोग योनि में है तो ये मेरे भाई बहन ही, चाहे वो मल का कीड़ा हो, चाहे वो ब्राह्मण मंदिर में बैठा हुआ हो, है तो आत्मा ही ना। लेकिन कर्तव्य अभिमान व्यक्ति को हमेशा नीचे गिराता है। इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका मतलब कोई अभिमान है हमारे अंदर। निरभिमान होते ही आपका अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आप शरीर में आए हो, शरीर नहीं हो। और रोज का अनुभव हमारा, हम रात्रि को सोते समय किसी को पता नहीं होता मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। किसी को गहरी नींद में ये ज्ञान नहीं होता मैं सेठ जी हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैं आईपीएस ऑफिसर। किसी को ज्ञान नहीं होता। लेकिन जैसे ही जागता है उसमें अभिमान आ जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें हमारे को पता नहीं चलती, अपने अंदर ये अभिमान ले आती हैं। कर्मयोगी, ध्यान दीजिएगा, कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। अब कोई व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र का नाटक के अंदर पाठ कर रहा था, तब आप सोचिएगा क्या आप राजा हरिश्चंद्र बन गए? नहीं नहीं, अंदर से उसे पता है मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूं। अरे अभी तो आओ लोग कह रहे थे, बोले लेकिन मुझे तो पता था मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूं, मैं तो राजा हरिश्चंद्र की एक्टिंग कर रहा था। ऐसे ही है, एक व्यक्ति दादा भी होता है, बेटा भी होता है, पिता भी होता है, और स्वयं पोता भी होता है, भाई भी होता है, मामा भी होता है, चाचा भी होता है। अब वो एक अभिमान मान ले अपने अंदर, मैं तो ये हूं। यही कर्तव्य अभिमान है। ये छोटी सी बात अगर हमें समझ में आ जाए तो कर्तव्य अभिमान मिटने लगेगा और आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। और मैंने कहा कर्म योगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जैसे नाटक के अंदर एक स्वांग का पात्र करने वाला करता है। जैसे नाटक में मैंने आपको बताया अभी हरिश्चंद्र का नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र की ड्रेस उतार के रख देता है। अब मैं अपने अंदर, आप बताइए, मैं 24 घंटे अपने आप को अहंकार में जीता रहा हूं तो ये मेरी मूर्खता ज्ञानता नहीं तो और क्या है ये। ऐसे ही कर्मयोगी में आप और हम सब लोग कर्मयोगी बन सकते हैं। कर्तव्य भी स्वांग के समान। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, तेरे को तो भगवान कह रहे हैं मौका मिला युद्ध करने का, तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है और तेरे को निमंत्रण मिला है युद्ध करने का, तू कर्म योगी बन, कर्ता मन बन। लेकिन
कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने ही तक ही सीमित रहता है। तू उसी समय राजा होता है जब राजा की सीट पे बैठा होता है। अब कोई व्यक्ति अपने परिवार में बैठा हुआ राजा, अब वे सोचे मेरा पोता भी मुझे राजा माने, मेरा बेटा भी मुझे राजा माने, वो कैसे मानेगा? पोता तो सर पे भी चढ़ेगा, गोदी में पेशाब भी करेगा। अब आपको राजा साहब की गोदी में पेशाब कर दिया, अब वो इस अहंकार में रहे। यही अज्ञानता, यही कर्तव्य विमान 99% लोगों का मर नहीं पाता है। धन का अहंकार, मान का अहंकार, सीट का अहंकार, ये सब अभिमान ही तो है। तो जैसे एक्टिंग करने वाला अपने को वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता, ऐसे ही कर्म योगी, ध्यान से सुनो, शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। अब आप बताइए, एक स्त्री बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ बन गई, पति के साथ बिस्तरे पर सो रही है, अब वो माँ बनी क्या उसकी? वो पत्नी बन गई। सोचिएगा, अपनी माँ के पास जाती है, पुत्री बन जाती है। तो सुंदर एक अहंकार कैसे रह सकता है? इसीलिए भगवान हमको परिवार में लाते हैं कि हमको किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक्टिंग करनी है परिवार में रहते हुए। कर्म योगी शरीर आदि सब पदार्थों को, ध्यान से सुनो, कर्म योगी कब बनेंगे? कर्म योगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए ना मानकर, मेरे को परमात्मा ने किसी की माँ बनाया, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की मामी, किसी की चाची, ये सब ये ड्रेसें हैं मेरे नाम के ऊपर। ये शरीर के चोले में रह करके मैं शरीर नहीं हूँ। अगर ये अहंकार मानती रहूँगी तो मुझे अपने स्वरूप का कभी ज्ञान नहीं होगा। जब व्यक्ति अपने को शरीर मानने लगता है, संसार का मानते हुए संसार की सेवा में लगाता है, इस प्रकार किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचन मात्र भी कर्तव्य विमान नहीं रह सकता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछिएगा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे